हॉट स्टॉक्स ये हमारा स्पेशल सेगमेंट होता है, वहां पर बातचीत की जाती है कौन से सेगमेंट हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है, कहां पर मोमेंटम बन रहा है, सब पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। कुछ खबरें भी आई हैं, उसका क्या इंपैक्ट दिखेगा उस पर भी बातचीत करेंगे। मुदित सर, आपसे शुरुआत करूंगा। सिप्ला को लेकर एक अपडेट आया है जिस पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। पीथमपुर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में यूएस एफडीए का इंस्पेक्शन देखने को मिला है। यहां पर एफडीए ने फॉर्म 483 में 7 ऑब्जर्वेशन दिए हैं। कंपनी को कमियों पर जवाब और सुधार करने होंगे। जो चीज़ें दी गई, इंस्पेक्शन किए गए, उस पर जवाब यहां पर देना पड़ेगा सिप्ला को लेकर। सर, वैसे सिप्ला को कैसे देखते हैं? इस खबर के अलावा अगर देखा जाए तो सिप्ला को लेकर आपकी क्या राय है? मूवमेंट दिखा चुका है और रिसेंटली 1160 का एक स्विंग लो बना था। उसके बाद कंटिन्यूअस रैली दिखा रहा है और 1490 तक का अपसाइड मूव देखने को मिला है। ये एक हेल्दी करेक्शन है स्टॉक में, प्लस न्यूज के चलते हो सकता है 1-2% का और यहाँ से डाउनसाइड देखने को मिले। बट 1380 के आसपास भी मिलता है तो खरीदारी का मौका है। जो लोज हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं और उस अपवर्ड मूविंग सपोर्ट लाइन के हिसाब से 1360 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो कहीं भी 1380 के आसपास मिलता है, 1390 के आसपास मिलता है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा 1360 के स्टॉप लॉस के साथ। बाउंस बैक में 1460 और 1480 तक का मूवमेंट नजर आता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज अभी भी पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स करने की सलाह है। बाय ऑन डिप करने की सलाह है सिप्ला में। जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं, डिप में खरीदारी करें, स्टॉप लॉस आप लोग जरूर मेंटेन कीजिए। राजेश सर, वरुण बेवरेजेस को एक बात देखिए, क्योंकि अब कंपनी जो है अल्कोहलिक बेवरेजेस सेगमेंट में भी उतरने की तैयारी कर चुकी है। यहाँ पर कैसे देख रहे हैं सर वरुण बेवरेजेस को आफ्टर अपडेट, जिस तरह से अपना दायरा बढ़ा रहा है कंपनी? देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर तो वीक है अभी तक, तो काफ़ी अच्छे लेवल से गिर गिर के पिछले 3 महीने में काफ़ी नीचे आ गया है। पर कल का जो उसमें मूवमेंट आया है, कल जो कैंडल बनी है वो सपोर्ट से एक बाउंस लिया है। अभी अपने 20 डे मूविंग एवरेज को उसने दोबारा रीगेन किया है, उसके आसपास ही क्लोजिंग दी है। काउंटर अगर 440 रुपये के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो पहला टारगेट छोटा इसमें 452 रुपये का रहेगा और 452 के बाद 470, ये 2 लेवल पे आपको नज़र रखनी है। जब तक ये 470 के ऊपर कंफर्टेबली कुछ दिन तक ट्रेड नहीं होगा तब तक इसका ट्रेंड तो एक बार नहीं पलटेगा। पर अभी किसी ने लिया है, कोई ये ले सकता है, तो छोटा स्टॉप लॉस लगाएं 425 रुपये का और इसमें लॉन्ग बना सकते हैं। पहला टारगेट 452, दूसरा टारगेट 470। ठीक है, तो ये सर की राय है, तो वरुण बेवरेजेस देखकर आप लोग चल सकते हैं। लोकेश सर, एक बार ग्रो का चार्ट देखिए ना, ग्रो को लेकर क्या नज़रिया है आपका? क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी ब्लॉक डील की भी संभावना नज़र आ रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि ब्लॉक डील हो सकती है। और ये जो है डील का कुल जो अमाउंट है 1914 करोड़ रुपए के करीब करीब बताया जा रहा है। सर, कैसे देखते हैं ग्रो को आप? सर, बहुत बेहतरीन स्टॉक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक कमेंट्री में बोला था, नजर रखिए एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं। तो इस सेगमेंट में मुझे बहुत पसंद है जो कैपिटल मार्केट सेगमेंट है, क्योंकि मार्केट 2.5 साल से वो चला नहीं है। तो अब जब मार्केट चलेगा तो सबसे ज्यादा जो वापिस ब्रोकरिंग जो एएमसी बिजनेस है वहां पर ग्रोथ आने की पूरे चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो मेरे हिसाब से ग्रो नंबर 1 प्लेयर है इस सेगमेंट में। इस स्टॉक को नजर रखनी चाहिए। जिस तरह का प्रॉफिट ये जनरेट कर पा रहे हैं और आने वाले टाइम पे जिस तरह का विजनरी इनके पास है, मुझे लगता है मिड टू लॉन्ग टर्म तो अच्छा है ही। फॉर शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी मुझे लगता है 230 235 तक ये स्टॉक जा सकता है। फॉर 185 के स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई होल्ड करता है तो 240 का टारगेट इसमें देख सकते हैं, जो यहाँ से 20% तक का अप मूव है। बट अगर किसी का व्यू पॉइंट डबल करने का है स्टॉक पे तो बने रहिए, 2 से 3 साल के अंदर ये स्टॉक डबल हो सकता है। ठीक है, 2 से 3 साल के अंदर ये स्टॉक डबल हो सकता है, तो ग्रो को आप लोग ज़रूर ट्रैक कीजिए। सर भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं ग्रो में। जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग खरीदारी करें, स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन कीजिए। मुदित सर, एक बात सुज़लॉन एनर्जी पर राय दे दीजिए। सर, अभी भी दम है सुज़लॉन में? जिस तरह से चर्चा हो रही थी मल्टी बैगर और तमाम चीज़ों की, अभी एक अपडेट भी है कि अनंतपुर में 1325 मेगावाट के विंड प्रोजेक्ट शुरू किए हैं रिसेंटली। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो सुज़लॉन का कुल इन्वेस्टमेंट जो है 15,500 करोड़ रुपए का हुआ है।
प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं सब सर, रोजगार भी यहाँ पर 1600 रोजगार पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है इस प्रोजेक्ट से। सर क्या नजरिया है आपका सुजलॉन पर? तो व्यू पॉजिटिव है और 44 रुपए के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, और डिस्क्लेमर भी है, ये हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स को हमने 47 रुपए के आसपास बाय कराया हुआ है, तो मान के चलिए वहां पर पोजीशन हो सकती है। तो 44 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, और हम बोल रहे हैं इस बात को करीब एक हफ्ता हो गया, 1.5 महीने के अंदर में 53 तक का मूवमेंट नजर आता है, तो ये अपॉर्चुनिटी है, आप खरीदारी करके चल सकते हैं। खरीदारी करके चल सकते हैं सुजलॉन में। 44 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, 53 रुपए तक के टारगेट के लिए ये सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है सुजलॉन एनर्जी में। तो सुजलॉन एनर्जी को आप लोग ट्रैक करके चल सकते हैं। यहाँ पर राजेश सर एक राय दे दीजिए, केमिकल सेक्टर को लेकर आप बुलिश भी नजर आ रहे थे काफी समय से। सर कोई स्टॉक रिकमेंडेशन में है क्या आपकी तरफ से? क्योंकि केमिकल्स को लेकर काफी सवाल है। मैं चाहूंगा मैं आप तीनों से एक बार राय ले लूं, केमिकल स्टॉक्स उसके सेक्टर पर व्यू ले लूं। सबसे पहले राजेश सर आप राय दे दीजिए, अगर कोई केमिकल में कोई कहीं अपॉर्चुनिटी दिख रही हो तो वो भी सजेस्ट कीजिएगा प्लीज सर। देखिए, केमिकल स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कम से कम 2 साल तो केमिकल स्टॉक यहाँ से बाजार को आउट परफॉर्म करेंगे। कोई भी अच्छा स्टॉक लोअर लेवल पे मिलता है, जैसे बालाजी एमाइन है, अल्काइल एमाइन है, एफसीएल हमने कई बार रिकमेंड किया हुआ है, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो करते रहेंगे। बस आपको देखना ये है कि वो काउंटर एक बार रैली लेने के बाद थोड़ा सा करेक्ट हो चुका हो। जब साइडवेज करेक्शन आ जाती है उसके बाद जब फ्रेश रैली बनाता है तब आपको लेना है। अभी सच अभी एट ए टाइम मुझे भी कोई याद नहीं आ रहा कि कौन सा अच्छे लेवल पे आता है। तो बाकी मैं 5 मिनट दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ, जब तक आप दूसरे एनालिस्ट से व्यू लीजिए, मैं बता रहा हूँ। लोकेश सर आपका क्या नजरिया है? केमिकल में बहुत ज्यादा बुलिश हूं है। इसमें क्या है, कुछ कुछ चेंजेस हो रहे हैं पूरी दुनिया के मार्केट में। चेंजेस अगर मैं थोड़ा सा सिंपल टर्म में बताऊं, चाइना जानबूझ के कुछ कुछ एरिया को छोड़ रहा है इंडिया के लिए बिजनेस बढ़ाने के लिए। अब जानबूझ के क्यों कर रहा है? क्योंकि वो ज्यादा स्पेशलिटी में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा प्रिसीजन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो नॉर्मलाइज्ड लेबर इंसेंटिव बिजनेस है उसको वो छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका लेबर कॉस्ट जो है इंडिया से 5 गुना अभी बढ़ चुका है। तो उस केस में जो भी केमिकल और जो भी टेक्सटाइल के जो बहुत सारे बिजनेस है वो इंडिया में आ रहा है। आपने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ी होगी, इंडिया ने चाइना को एक्सपोर्ट 140 एक्स बढ़ चुका है पीसीबी का। इसका रीजन वही था। तो केमिकल सेक्टर में भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो इसके बेनिफिट आ रहा है। तो एक स्टॉक जो हमारा फेवरेट है वो टेक्सटाइल केमिकल है। मैंने पहले भी इसके बारे में बात की थी 34-35 रुपए में। आप 46 में बात कर रहा हूँ, 46-47 में। एफसीएल, फिलाटेक्स केमिकल, ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। रिजल्ट आप देखोगे तो डबल हुआ है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30-40% का ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट में भी डबल हुआ है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर शायद 25%, जितना मुझे याद आ रहा है 25-30% का ग्रोथ है स्टॉक पे। और चार्ट में भी देखेंगे तो एक जबरदस्त ब्रेकआउट है, लाइफ टाइम हाई और 52 हाई के करीब ये स्टॉक चल रहा है। और हमारा टारगेट यहाँ से 60-62 रुपए का है शॉर्ट टर्म, बट अगर कोई इसको होल्ड करता है 2 साल के लिए तो मुझे लगता है 115-20% तक का मूव इसमें आ सकता है। जो मेरा टारगेट है 100 रुपीज का, हमने 35 से आपके चैनल में भी बोल के रखा हुआ है। अभी 46-47 चल रहा है, बट जो टारगेट बहुत बड़ा है 100 रुपीज तक का है, तो वहां तक हम होल्ड कर रहे हैं, स्टॉक होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं अभी तो। सर इसको लेकर एक सवाल भी आया था, शायद वो मिस हो गया मुझे क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही। सर इस स्टॉक को लेकर सवाल भी आया था, राजेश सर से पूछा गया था। राजेश सर क्या इसको लेकर आपने कॉल दिया था क्या कभी शो के दौरान? जी हाँ, कमाते रहो सेगमेंट में, तो इसमें एग्जैक्टली हाँ 37 पे बाय दिया था, 50 रुपए का टारगेट था, तो वो 2 दिन पहले हिट हो गया है। उसके बाद भी लोगों के सवाल आते हैं तो यही कहा गया है कि किसी भी डिक्लाइन पे मिलता है तो फिर से ले सकते हैं। सेम स्टॉप लॉस अब आपका 37-36 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। किसी भी डिक्लाइन पे लेंगे तो भी अच्छे रिटर्न देने को ये सक्षम है। और जो स्टॉक में अभी आपसे पूछ रहा था कि आपको मैं बताता हूँ, तो बालाजी एमाइन में बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, एक नई रैली के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। सारे पैरामीटर पे बहुत अच्छा रिवर्सल है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी है मंथली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर। तो इस काउंटर में नजर बना के रख सकते हैं। 2340 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है। जब तक काउंटर ये 1900 के ऊपर है, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा जरूर है 400-500 पॉइंट का, लेकिन बहुत बड़ी रैली के लिए तैयार हो रहा है। इसकी जो हिस्ट्री है वो अगर आप उठा के देखेंगे तो पता लगेगा काउंटर ने पहले भी मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हुए हैं।
अब कई सालों के कंसोलिडेशन के बाद ये काउंटर एक नई तेजी के लिए स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बालाजी को लेकर सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है, जो केमिकल सेक्टर में सर को पसंद है ये स्टॉक, तो इसको आप लोग ज़रूर ट्रैक कीजिए। मुदित सर, आपका क्या नज़रिया है? देखिए, सेक्टर पे बुलिश है और इसका एक स्टॉक है दैट इज आरती इंडस्ट्रीज, और वो खरीदारी करने की हम सलाह दे रहे हैं। बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, और स्टॉक ने देखेंगे तो पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट लिया और उसके बाद कंटिन्यूस तेजी में ही है, और अभी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कल के सेशन में भी हुआ है। छोटे टाइम फ्रेम पे एक फ्लैग पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट है। ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज काफी पॉजिटिव है, और 570 तक का मूवमेंट आरती इंडस्ट्रीज में आता है, और तो बाय करने की सलाह है। कोई भी टिप मिले 530 तक के आसपास, 528 के आसपास, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। 495 के एसएल से बाय कीजिए। 570 तक के टारगेट्स आरती इंडस्ट्रीज में नजर आते हैं। और डिस्क्लेमर भी आरती है, इंडस्ट्रीज, जी सर। डिस्क्लेमर भी है, ये स्टॉक हमने करीब 15-20 दिन पहले क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ था। प्रॉफिट बुकिंग भी करा दी है, और अभी भी पता नहीं, हो सकता है पोजीशन हो, बट क्लाइंट्स के साथ इस तरह के स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं। ठीक है मुदित सर, एक सवाल भी था प्रकाश कुमार जी का, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स को लेकर क्या किया जाए, इस पर राय जानना चाह रहे। 313 रुपए का भाव है। एक सर आपका नजरिया। देखिए, नजरिया ये है कि स्टॉक में अगर कोई छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब से सर्ज ढूंढेंगे तो नहीं दिख रहा, और थोड़ा सा टाइम होराइजन बढ़ा रखेंगे, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तो कम से कम देने पड़ेंगे, तो बहुत ज्यादा यहाँ से करेक्शन नहीं दिखती। 290 रुपए तक मैक्सिमम डाउनसाइड हो सकता है, बट ये रिवर्सल के ही लेवल है, और अभी फेस्टिवल डिमांड्स देखने को मिलेगी, उसके नंबर्स निकल कर आएंगे, और तो फिर अच्छा मूव कर देखने को मिल सकता है। तो यही बोलेंगे, शॉर्टर टाइम में तो कोई इस स्टॉक से एक्सपेक्टेशन नहीं है। 295 के एसएल से होल्ड करने की हम सलाह दे रहे हैं, और कोई थोड़ा सा रिस्क लेके जो खरीदना चाहता है इसी स्टॉक को, तो डेफिनेटली एक बार थोड़ा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशिए, और बाउंस बैक आ सकता है। 4-5 महीने की नजर से बाय करेंगे, 350-360 का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इन लेवल्स पे रिस्क लेके बाय करने की सलाह होगी 295 के स्टॉप लॉस के साथ, और बने भी रह सकते हैं। ठीक है, तो ये सर की राय है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स को लेकर। लोकेश सर, सुनील कुमार जी का सवाल आ रहा है, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, जैन रिसोर्सेस रिसाइकलिंग को लेकर उनका सवाल है। 310 रुपए पर खरीदारी की है, 325 शेयर्स हैं उनके पास ऑलरेडी, अभी 228 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। लॉस में है, पूछ रहे हैं क्या प्रॉफिट में आऊंगा मैं, और अगर कब तक वेट किया जाए, कब तक मेरे लेवल्स दिखाई दे सकते हैं, मुनाफे में आ सकता हूं, प्लीज सजेस्ट कीजिए सर। इनका जो सवाल है ना, उसमें मेरे पास आंसर नहीं है, क्योंकि कब तक वेट करें, क्योंकि मैं तो निकलने की बात कर रहा हूँ, वो वेट करने की बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कंटिन्यूअस डाउनसाइड है। अगर ये स्टॉक सर किसी वजह से ये वाला लेवल भी तोड़ देता है, जो है 260 रुपए का लेवल है, 260 के करीब का लेवल है, तो और भी नीचे आ सकता है, जो जिसको, क्योंकि इसका आईपीओ प्राइस के नीचे आ जाएगा स्टॉक, और उस केस में ये स्टॉक हो सकता है 200 के नीचे भी आ जाए। बहुत खराब चार्ट है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकले। ऑलवेज जब भी मैं आपके चैनल में आता हूं सर, जाने से पहले एक चीज जरूर बोलता हूं, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे वाला स्टॉक को अवॉइड करें। और ये स्टॉक सर 400 रुपए के करीब 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ दिया था, और उसके बाद से ही टूटे जा रहा है, तो अगर अवॉइड करते हैं सब स्टॉक को, जो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है राजेश सर, वेदांता एल्युमिनियम मेटल पर आपका नजरिया जानना चाहेंगे, कैसे देखते हैं इस शेयर को, क्योंकि रविंद्र पटेल जी हैं जिनका सवाल भी आ रहा है, ऑलरेडी ये बाय करके रखे हुए 470 के करीब, पूछ रहे हैं क्या मैं एग्जिट कर दूं या बने रहूं, मेरे लेवल्स दिखाई देंगे, क्योंकि 448 का भाव है सर, क्या सजेशन रहेगा आपका, और आप कैसे देखते हैं शेयर को सर? देखिए, अभी तो ये काउंटर रेंज में चल रहा है। रेंज है 425 और ऊपर में है 480, इसी रेंज में चल रहा है। एक बार ये काउंटर अगर 456, 457 इसके ऊपर क्लोज करेगा, तो शायद फिर आने वाले 2-3 दिनों में एक मूव दिखा दे, वहां आपके भाव मिल जाएंगे। तो एक बार इसमें से प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, कि शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा ऐसा नहीं लग रहा है। दूसरे बहुत से काउंटर जहाँ आपका पैसा जल्दी बन जाएगा। आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो एक अलग बात है, तो समय ज़्यादा देना पड़ सकता है, पर एक बार अगर 455-56 के ऊपर निकलेगा तो आपकी कॉस्टिंग आ सकती है, वहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, या कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल जाइएगा, यही सलाह रहेगी।
मुदित सर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेकर सवाल है यहाँ पर। ऑलरेडी जो दर्शक है उनका सवाल आ रहा है कि 174 पर खरीदा है, प्रॉफिट में ही है, 184 का भाव है, 10 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से। सर पूछ रहे हैं क्या बने रहे, अगर बने रहे तो क्या स्टॉप लॉस लगाएं, क्या टारगेट लेकर चल सकते हैं? सर 200 रुपये का टारगेट है, 200 के टारगेट्स के लिए बने रहने की सलाह है। बहुत बढ़िया स्टॉक का चयन इन्होंने किया है और जिस लेवल पे खरीदा है 174 बहुत अट्रैक्टिव लेवल है। कल ही फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पर हुआ है, बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट था और अच्छे वॉल्यूम के साथ। कल के सेशन में वॉल्यूम आप देखिए, जो अभी मैं देख पा रहा हूँ पिछले 2 महीने में इतने वॉल्यूम देखने को नहीं मिले। ऑलमोस्ट 7 करोड़ शेयरों के साथ ये ब्रेकआउट कल देखने को मिला है, तो रैली और स्ट्रेच करेगा। 200 रुपये के टारगेट्स है, जो कंसोलिडेशन बना हुआ है उसका ब्रेकआउट है, उसके हिसाब से 200 के टारगेट्स बनते हैं, बने रहने की सलाह है। 1 महीने का नजरिया लीजिए, यहाँ से 10% की रैली बन सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 173 का। 173 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं 200 रुपये के टारगेट के लिए। जैसा मुदित सर बता रहे हैं कि आपने जिस लेवल पर एंट्री ली है बेहतरीन लेवल है, तो बने रहें 200 रुपये तक के टारगेट के लिए और 173 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। लोकेश सर, अडानी टोटल गैस को लेकर सवाल आ रहा था, सत्य प्रकाश जी का सवाल है, कह रहे हैं नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अडानी टोटल गैस के 200 शेयर्स हैं उनके पास, 668 के भाव पर लिया हुआ है, अभी 644 चल रहा है, लॉस में ही है, लेकिन क्या किया जाए सर, कोई सजेशन आपकी तरफ से? जी सर, स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है, सपोर्ट के एकदम पास है, 200 मूविंग एवरेज के एकदम पास है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक का पूरी तरह से एक्सपेक्टेशन रहेगा। तो 630 625 का स्टॉप लॉस लगाइए, इसको होल्ड रखें। आप पॉसिबिलिटी है इनका भाव आ जाएगा, उसके ऊपर भी जाने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, भाव आने के पॉसिबिलिटी है तो बने रह सकते हैं। राजेश सर, एक बार शुगर स्टॉक्स को देखिए ना, उस पर राय दे दीजिए प्लीज सर। आप बलरामपुर चीनी या कहीं मौका है जिस तरह से सर आप लोग, मैं शुगर स्टॉक्स पर नजरिया जानना चाहूँ क्योंकि बहुत सारे दर्शक सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए राजेश सर प्लीज एक बार शुगर स्टॉक पर राय दे दीजिए। देखिए, कोई और पूछता तो समझ में आता, ये आपने पूछा शुगर स्टॉक्स पे, तो इसलिए आपको स्पेशल जवाब दे रहा हूँ। देखिए, पिछले 2-3 दिन से, जिस दिन एक बड़ी रैली बनी थी उसी दिन बोल दिया गया था कि जितना जल्दी हो सके शुगर स्टॉक से आप बाहर निकल जाइए, क्योंकि जिस तरह से दाम बढ़ रहे थे, अब फंडामेंटल रीजन कोई भी हो, कुछ ना कुछ इसके हमने देखा कि मुनाफाखोरी हो रही है, लोगों ने माल गोदामों में भरा हुआ था, कालाबाजारी बहुत चलती है इंडिया में, तो अब उसको लेकर के गवर्नमेंट भी थोड़ा सख्त हो गई है। और पिछले 1-2 दिन में हमने देखा भी है कि 5 से 7 रुपए पर केजी के हिसाब से दाम नीचे भी आए हैं, तो उसी का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि सभी शुगर स्टॉक्स अब दोबारा से गिर रहे हैं। तो इनको देखो, लोअर लेवल पे भी नहीं लेना है, ये टाइम टू टाइम आपको एक ट्रेडिंग बाउंस देते रहेंगे, पर अगर आप इतने एक्सपर्ट नहीं हैं कि उस बाउंस पे निकल पाएं तो आप हायर लेवल पे फंस जाएंगे, कैपिटल आपकी ब्लॉक हो जाएगी, तो इस सेक्टर को अवॉइड ही कर दीजिए तो बेटर है। ठीक है, अभी इस सेक्टर को अवॉइड करें तो बेटर है, ये राजेश सर की राय है। राजेश सर, एक सवाल भी आ रहा है यहाँ पर आपके लिए, तुषार जी का सवाल है, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग राजेश सर, प्लीज बताइए कि विष्णु केमिकल्स पर राय चाह रहे हैं। विष्णु केमिकल्स 640 का भाव चल रहा है, पिछले 6 महीने में देखा जाए सर 25% की छलांग लगा चुका है, एक साल में देखेंगे तो 27-28% बढ़ चुका है भाव। सर कैसे देखते हैं विष्णु केमिकल्स को? एक बार सर चार्ट देखिए, इसके फंडामेंटल्स देखिए, कुछ मौका है क्या अभी भी? देखिए, चार्ट तो बिल्कुल अच्छा चार्ट है, एक ब्रेकआउट के पास खड़ा हुआ है, और क्योंकि केमिकल सेक्टर का है तो इसने परफॉर्मेंस भी अच्छी दी है, बहुत ज्यादा काउंटर ये टूटेगा नहीं, 600 रुपए का बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो किसी के पास ये पोजीशन है तो 570 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करो। कोई नई पोजीशन भी बनाना चाहे तो भी 570 के स्टॉप लॉस के साथ बनाई जा सकती है। एक बार काउंटर 650 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग देगा तो बहुत अच्छा मूव देगा, उस पर आप होल्ड करके चले और अपना खास तौर से नजर बनाएं। 650 के ऊपर की क्लोजिंग काफी अच्छी है इस काउंटर के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये राय निकल कर आ रही है सर की ओर से, तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सर टॉप पिक में कैश सेगमेंट में क्या रहेगा? मुदीत सर आपसे शुरुआत करूंगा, कैश सेगमेंट में कोई रिकमेंडेशन है सर टॉप पिक में? जैसे हॉट स्टॉक्स हमारा स्पेशल सेगमेंट भी है, तो इंतजार किया जा रहा है सर आपकी तरफ से कॉल के लिए। MFSL मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इसको बाय करने की सलाह है। और स्टॉक में कल के सेशन में 200 EMA का ब्रेकआउट है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, राउंडिंग बॉटम बना के ये ब्रेकआउट देखने को मिला है, बाय करने की सलाह है। 1592 के आसपास ट्रेड हो रहा है,
1650 1670 के टारगेट्स के लिए मैक्स फाइनेंशियल को लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1560 का। बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, चलना चाहिए। कैपिटल मार्केट थीम चल रही है, फाइनेंशियल काफी अच्छा मूवमेंट दिखा रहे हैं। तो MFSL लॉन्ग करने की सलाह है 1650 और 1670 तक के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस 1560 का रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 1650 से 1670 तक के टारगेट के लिए खरीदारी की राय दी जा रही है। सर स्टॉप लॉस क्या बताया? 1560 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज सर की ओर से कैश सेगमेंट में रिकमेंड किया जा रहा है टॉप पिक में, तो इसको ट्रैक करके आप लोग चलिए। 1580 का भाव है, 1560 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, खरीदारी करें। 1650 का पहला टारगेट रहेगा, सेकेंड टारगेट यहाँ पर 1670 तक का देखा जा सकता है। तो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज आप लोग ट्रैक करके चल सकते हैं। ये मुदित सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है। लोकेश सर आपकी ओर से कोई रिकमेंडेशन है? जी सर, एक रिकमेंडेशन है। जैसे मैंने बताया टेक्सटाइल बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है और इसमें FCL हमने ऑलरेडी बात कर ली है और पहले भी दिया हुआ है। तो उसी सेगमेंट से एक और स्टॉक है नितिन स्पिनिंग। काफी बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं स्टॉक के। तो इस स्टॉक को नजर दिया जा सकता है। करंट मार्केट प्राइस 623 के करीब का है। इस लेवल पे बाय कीजिए। 40 रुपए 35 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस होगा, मतलब 580 585 के करीब स्टॉप लॉस लगाइए। और टारगेट आप रख के चलिए 710 से लेके 730 तक का। टाइम फ्रेम 2 महीने का मान के चलिए, बट बहुत अच्छा लग रहा है ये स्टॉक। आने वाले टाइम पे टेक्सटाइल बिजनेस में ध्यान देना चाहिए दर्शकों को। इस सेक्टर से बहुत सारे अच्छे स्टॉक निकलेंगे और मे बी बहुत ज्यादा चांसेस है जो आपको 1-1.5 साल के अंदर आपको बहुत सारे मल्टीबैगर स्टॉक भी देखने को मिल सकता है इस सेक्टर से। सर टेक्सटाइल सेक्टर का आपने जिक्र किया, तो कल मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, उसमें कुछ चीज़ें बदली है। जैसे जो एक्सपोर्ट्स होती थी टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स, वो भी जैसे बांग्लादेश और चाइना से, तो वहाँ पर भारत की हिस्सेदारी धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सर एग्जैक्टली थोड़ा सा बता सकते हैं उस रिपोर्ट में और चीज़ें कैसे बदल रही, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री? क्योंकि उस रिपोर्ट को लेकर काफ़ी पॉजिटिव नजर आया था, तमाम स्टॉक्स के बारे में भी बताया गया था, लेकिन ये एक चीज़ पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश का जो सस्ता माल है वो हमेशा मार्केट में डोमिनेट किया है। तो जिस तरह से भारत के लिए एक मौका बनता हुआ नजर आ रहा है, तो टेक्सटाइल में ऑब्वियस सी बात है अच्छा स्कोप दिखाई देगा। सर एक बार टेक्सटाइल के तमाम और भी शेयर्स पर राय दे दीजिए सर इस सेक्टर को लेकर। हाँ, आप जो रिपोर्ट की बात कर रहे हो मैंने उसको तो पढ़ा नहीं है, बट मैं पिछले कुछ महीनों से इस सेक्टर के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। एंड उसके बाद मैं बात कर सकता हूँ सर, जो चेंजेस हुए ना, इंडिया ने 27 कंट्रीज के साथ FTA साइन किया है लास्ट 4 सालों में। जो लास्ट 70 साल में इतना साइन नहीं हुए थे जितना अभी लास्ट 4 सालों में साइन हुए FTA। और इससे जो फायदा हो रहा है ना, और दूसरा जो चाइना का जो फैक्टर मैंने बताया था, जो केमिकल स्टॉक्स और जो लेबर कॉस्ट के इंक्रीज के लिए उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी टेक्सटाइल बन रहा है। तो धीरे धीरे ये जो FTAs है और जो US के साथ हमारा डील हुआ है, जो UK के साथ, यूरोप के साथ जो डील हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो डील हुआ है, और बहुत सारी और कंट्रीज है सर उनके साथ जो डील हो रहे हैं, उसमें इस सेक्टर को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2 अगर देखेंगे तो 20 साल से ये सेक्टर कुछ किया नहीं है। तो जब कोई स्टॉक, कोई सेक्टर अगर 15 20 साल से नहीं कर रहा और अचानक से उसमें अच्छा खासा अपडेट्स आने लगे, तो मान के चलिएगा वहां से बहुत अच्छा कुछ निकलने वाला है। जैसे हमने देखा था आज से 2 साल पहले, उसके 20 साल 15 साल तक रेलवे स्टॉक खाली बजट के दिन चलते थे। बजट के 2 दिन आगे और बजट के 2 दिन बाद नहीं चलते थे, चाहे वो डिफेंस हो, 15-20 साल से नहीं चले। जब उसमें गवर्नमेंट का फोकस आया तब वहां पर एक जबरदस्त रैलीज आपको देखने को मिली है। वही चीज अब टेक्सटाइल में हमें देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट का फोकस बाहर के मार्केट के साथ जो FTA और जो चाइना के साथ हमारे जो लेबर कॉस्टिंग में जो फर्क आ रहा है, ये सारा फैक्टर जो है टेक्सटाइल बिजनेस हो, लेदर बिजनेस हो, इनको हेल्प कर रहा है। मुझे लगता है इस सेक्टर में अगर चार्ट में भी देखोगे आप, तो आपको दिखेगा बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं वहां पर ब्रेकआउट 52 वीक्स हाई, बहुत सारे स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मोटा मोटा मैं अभी 1-2 स्टॉक तो ऑलरेडी बोल चुका हूं, नितिन स्पिनिंग और FCL मुझे पसंद है, यहाँ पर ध्यान दिया सकते हैं। और इस सेक्टर को और भी रिसर्च करने की जरूरत है लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर को रिसर्च करें। यहाँ से आपको अगर आप अच्छे स्टॉक चुनोगे ज्यादा अच्छा पैसा बनेगा, मीडियम स्टॉक चुनोगे उससे ज्यादा पैसा बनेगा, और कचरा स्टॉक चुनोगे तो पैसा तो बनेगा मगर ऊपर के लेवल में फंसोगे, खत्म हो जाओगे। तो खाली इतना है,
जो क्वालिटी स्टॉक या मीडियम तो अच्छे स्टॉक आपको चूज करना है। बिल्कुल। जैसे अभी मैं देख भी रहा था कि मई 2026 में ब्रिटेन के जो कपड़ा इंपोर्ट होते थे उसमें चीन की जो है हिस्सेदारी करीब करीब 17% और बांग्लादेश की 23% रह चुकी, जबकि इसकी सबसे पहले जो हिस्सेदारी देख रहे थे काफ़ी ज़्यादा था। तो ये सब वो फैक्टर्स हैं जो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं मार्केट के लिए। राजेश सर, एक सवाल आ रहा था यहाँ पर, उस पर आपसे राय लेना चाहूँगा। तनु भारती जी का कह रही है, मैं रोज सवाल पूछती हूँ, मेरा सवाल नहीं लिया जाता। माफ़ी चाहते हैं क्योंकि समय कम होता है, लिमिटेड, इतने सारे सवाल आते हैं, लेकिन कोशिश की जाती है कि आप लोगों के सवालों के जवाब लिए जाए। राजेश सर, ये बता दीजिए, शिल्पा मेडिकेयर को लेकर उनका सवाल है। यहाँ पर 844 रुपये के भाव पर उन्होंने खरीदारी की है, 100 शेयर्स है उनके पास, अभी 864 के करीब का भाव चल रहा है, प्रॉफिट में ही है। पूछ रहे हैं क्या कुछ टारगेट लेके चल रहे हो, क्या सब ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव ही है, या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? सर क्या सजेशन रहेगा सर आपकी तरफ से? देखिए, चार्ट बहुत पॉजिटिव है, लेकिन इन्होंने एंट्री बहुत लेट की है, बहुत बड़ी रैली के बाद। हम देख रहे हैं काउंटर 200-250 रुपए से चलते चलते 800 आ गया है। यस, तो काफी लेट एंट्री इन्होंने करी है, तो यहाँ स्टॉप लॉस इनके लिए बहुत मस्त हो जाता है। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का बैठेगा 750 रुपये, अगर 750 के नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर ये एक बार के लिए काउंटर से बाहर निकल जाइए। अदरवाइज जिस तरह से अभी पैटर्न बने हुए हैं, हो सकता है वो हायर लेवल पे थोड़ा ये काउंटर अटके, तो जैसे भी यहाँ से ऊपर जाता है वो अपने स्टॉप लॉस को अपनी कॉस्ट या उससे थोड़ा सा ऊपर कर लें। अगर आप कॉस्ट पे भी एग्जिट ले लेंगे तो कोई बुराई नहीं है, और हायर लेवल पे अगर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तो भी अच्छी बात है। ऐसी जगह जाइए जहां आप रैली फ्रेश स्टार्ट हो रही है। बहुत लंबे रनअप के बाद किसी भी स्टॉक में जाएंगे ना तो फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये सर किराए से प्रॉफिट बुक कर ले, मतलब अभी जो प्रॉफिट मिल रहा है। हाँ, अगर यहाँ से और थोड़ा सा सपोज कीजिए यहाँ से 20-30 रुपए ऊपर निकल जाता है तो अपनी कॉस्ट के और ऊपर ले जाइए अपने स्टॉप लॉस को, और एक ऐसा रख लीजिए कि अगर वो ट्रिगर हो तो एटलीस्ट 5-7% का रिटर्न आपको मिल जाए। ठीक है। मुदित सर, परमप्रीत सिंह जी का सवाल आ रहा था, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, एक्सप्लियो सॉल्यूशन को लेकर उनका सवाल है। 890 रुपए की बाइंग है उनकी और अभी 875 का भाव चल रहा है। 6 मंथ का नजरिया जानना चाह रहे हैं, टारगेट क्या कुछ हो सकता है सर? देखिए, यहाँ पर अभी तो होल्ड करने की सलाह है और 830 का स्टॉप लॉस लगाइए। 830 के एसएल से बने रह सकते हैं। कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट लेकर 200 एमआ के ऊपर ये काउंटर सस्टेन किया, लेकिन अभी ये कंसोलिडेशन में फिर आ गया ये काउंटर, तो हो सकता है ये रेंज बनी रहे। 830 के एसएल से अभी होल्ड करने की सलाह है। अब की बार 930 के ऊपर जब ये काउंटर निकलेगा तब फिर बड़ी रैली देखने को मिलेगी। अभी साइडवेज टू पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 830 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। होल्ड करने की सलाह है, 830 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करके चल सकते हैं। लोकेश सर, एक बार टाटा स्टील को देखिए, एक बार टाटा स्टील में मौका है सर, बाय करना चाहिए लॉन्ग टर्म नजरिए से? लॉन्ग टर्म तो नहीं, बस शॉर्ट टर्म में यस किया जा सकता है। मेरे हिसाब से 175 के करीब को स्टॉप लॉस लगाए। स्टील सेक्टर में वापस एक अप मूव आपको आते हुए दिख रहा है, तो ये अप मूव ये स्टॉक को मुझे लगता है 195 से लेके 210-220 तक लेके जा सकता है। उसके बाद वापस एक बार रिव्यू जरूर करा लीजिए। जो भी मेटल सेक्टर का स्टॉक है उसको हर मंथ और हर क्वार्टर वाइज आपको चेक करना जरूरी है। कॉमोडिटी साइकिल का सुपर साइकिल जरूर चल रहा है, मगर कब ये घूम जाएगा बोलना मुश्किल होता है। जिस तरह से ये पैसा बनाकर देता है उसी तरह से पैसा लेके भी जाता है, तो स्टॉप लॉस बहुत मस्ट है और इसको रिव्यू करना बहुत जरूरी है इस सेक्टर को। ठीक है, ये सर की राय है टाटा स्टील को लेकर। राजेश सर, क्यूपिड को देखिए, क्यूपिड पर राय जानना चाह रहे दर्शक, जैसे केवल जी हैं और तमाम दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, क्यूपिड पर आपका नजरिया? किसी भी डिक्लाइन पे मिलेगा तो क्यूपिड बाय ही करना चाहिए। इसका सपोर्ट 265 रुपये आता है, तो 265-270 किसी भी रेंज में मिलता है तो बिल्कुल लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर आप इसमें लगाएंगे तो 235 का थोड़ा दूर का बैठ रहा है, लेकिन उससे पहले का कोई लॉजिकल स्टॉप लॉस आता नहीं है। और ट्रेंड इसका तभी खराब होगा जब ये 225 के नीचे क्लोज होगा, तो तब तक किसी भी डिक्लाइन पे ले सकते हैं। और कल न्यूज़ थी कि जो इनके प्रमोटर थे आदित्य अलवासिया, कल फिर उन्होंने कुछ स्टेक इसमें ऐड किया है, तो उस पर भी नजर बना के रखिए। ठीक है, तो ये सर की राय है, तो क्यूपिड को आप लोग ट्रैक करके चल सकते हैं। बातचीत कंटिन्यू रहेगी, चर्चा कंटिन्यू रहेगी। राजेश सर, लोकेश सर, आप लोग बने रहिए। मुदित सर, प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। बिल्कुल, देखिए, थैंक यू सो मच। और जितने भी स्टॉक्स ड्यूरिंग द शो हमने बात की है
किसी भी स्टॉक में कोई भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है। मान के चलिए सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशन शेयर करते हैं, जहां भी हमने बाय सेल होल्ड और एग्जिट वर्ड का यूज किया है। रिक्वेस्ट है, कोई भी एक्शन कोई भी पोजीशन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। और यस, ऑलवेज अच्छा लगता है आपके साथ शो करना, राजेश जी और लोकेश जी के साथ। तो थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज के लिए समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश सर, एक बार अडानी ग्रीन को देखिए ना, रोहित तिवारी जी हैं 970 पर बाय किया हुआ, 6 महीने का नजरिया जानना चाह रहे हैं अडानी ग्रीन पर। सर आपकी राय क्या रहेगी? अडानी ग्रीन अभी 1330 चल रहा है। बिल्कुल देखिए, कल सपोर्ट से घूमा है। एक छोटा स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1280 रुपए का। 1280 के नीचे काउंटर हो सकता है 1180 1160 की तरफ जाता हुआ दिखे, पर कल जिस लेवल से घूमा है वो उसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट था। अब अगर 1350 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाएगी तो काउंटर और वहां से 100 से 125 रुपए देने का मादा रखता है, तो बिल्कुल लिया भी जा सकता है। स्टॉप लॉस 1280। बहुत अच्छे लेवल पर सर ऑलरेडी उनकी बाइंग है, यहाँ पर अच्छे खासे प्रॉफिट में है, 960 के करीब की बाइंग है, ऑलरेडी 1324 चल रहा है। सर अभी भी होल्ड ही रखे ना, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल होल्ड रख सकते हैं। ठीक है। एक बार टाटा पावर पर राय जानना चाहूंगा। लोकेश सर, टाटा पावर को भी देख लीजिए, क्या नजरिया है सर आपका? सर म्यूट है आप, आवाज नहीं आ रही आपकी। सो सॉरी सर, मैं ये बोल रहा हूँ सर, टाटा पावर में अभी तो कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, बट मेरे हिसाब से अगर किसी के पास है उसके इसमें 360 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लें। ये स्टॉक जिस तरह से करेक्ट कर रहा है, हो सकता है ये 330 340 तक ये स्टॉक आ सकता है, और अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, तो डाउन साइड रिस्क 15-20 पॉइंट का है, बट अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज्यादा अभी करंट 1-2 क्वार्टर के लिए नहीं दिख रहा। मतलब 3 से 6 महीने में कोई बड़ा मूव हमें इसमें एक्सपेक्टेड नहीं है, तो थोड़ा सा अवॉइड जोन में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। और सर जेके टायर में, लोकेश सर जेके टायर में कोई फ्रेश व्यू बन रहा है क्या? 380 का भाव है जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज पर। दर्शक राय जानना चाह रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी बन रही हो या फ्रेश व्यू? नहीं, नई अपॉर्चुनिटी बनेगी सर 415 420 के ऊपर। अभी तो क्या टूटना बंद हो चुका है, जो 360 380 के बीच में अच्छा खासा रेजिस्टेंस और अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है स्टॉक, तो चांसेस बहुत ज्यादा है स्टॉक वापिस अप मूव दिखाए, मगर उसके लिए 300 410 415 एक बार निकलना जरूरी है। तो वेट एंड वॉच रखेंगे, 415 420 के ऊपर ही स्टॉक को नया ऐड करेंगे। ठीक है। राजेश सर, एक्साइड इंडस्ट्रीज को लेकर सवाल आ रहा है यहाँ पर, क्रेजी हंट करके यूजर आईडी है, उनका सवाल है 299 पर लिए हुए हैं, 200 शेयर्स हैं उनके पास, अच्छे खासे प्रॉफिट में है सर। पूछ रहे हैं प्रॉफिट बुक किया जाए या बने रहे? प्लीज सर आपका क्या राय रहेगा? अगर फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है तो उसके लिए भी सजेस्ट कीजिएगा सर। देखिए 430 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है क्लोजिंग बेसिस पर। अभी 448 रुपए चल रहा है, तो बिल्कुल कोई डिक्लाइन मिलता है तो फ्रेश पोजीशन भी बनाई जा सकती है। जब तक ये काउंटर 420 के नीचे अब क्लोज नहीं करेगा ना कंफर्टेबली, या आने वाले कुछ दिनों तक, तब तक इसका ट्रेंड डाउन में नहीं आएगा। ये इसका रनिंग करेक्शन है, बिल्कुल लोअर लेवल पे ले सकते हैं। 448 है, यहाँ से भी किसी भी डिक्लाइन में 440 435 किसी भी भाव पे मिलता है तो 420 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश पोजीशन ली जा सकती है। और सर ऑलरेडी जो प्रॉफिट में है थोड़ा बहुत बुक करें या पूरा कंप्लीटली होल्ड रखें? नहीं, होल्ड रखें, अभी होल्ड रखें। ठीक है, अभी भी होल्ड करके चल सकते हैं। लोकेश सर, दिव्यानी इंटरनेशनल को एक बार देखिए, यहाँ पर अमित जी का सवाल आ रहा है, वो वियतनाम से सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर। उनके पास 141 रुपए के भाव पर 100 शेयर्स हैं, अभी 150 का भाव चल रहा है, स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या किया जाए सर? अगला टारगेट क्या कुछ रहेगा? प्रॉफिट बुक करना चाहिए या बने रहना चाहिए? अभी तो बने रहना चाहिए मेरे हिसाब से। 138 137 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। जितने भी क्विक सर्विस वाले रेस्टोरेंट हैं वहां पर आपको एक अप मूव सर्च देखना पड़ेगा, देखने को मिल रहा है, चाहे वो बारबेक्यू हो, चाहे वो दिब्यानी हो, चाहे वो बर्गर किंग हो, सब स्टॉक्स में ही अप मूव देखने को मिल रहा है। सर अगर आपको बस 1 मिनट हो, मैं इसका रीजन बता दूं जी। सर। हुआ क्या था जब वार सिचुएशन स्टार्ट हुई थी मार्च में, तो आपको याद है गैस की किल्लत हुई थी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ चुका था।
और उस वजह से क्या हुआ है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले रेस्टोरेंट थे वो अपना काम चला नहीं पा रहे थे, और इसलिए उस टाइम पीरियड में कुछ दिनों तक उनका बिजनेस बंद था, और उनका उसका जो वॉल्यूम है वो देवयानी या बारबेक्यू नेशन टाइप की कंपनीज को बहुत ज्यादा मिला है। पिज्जा हट हो या जितने भी बिजनेस है उनको बहुत ज्यादा वॉल्यूम मिला है, और इसीलिए आप रिजल्ट में देखेंगे लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट काफी अच्छा है इन सबका, चाहे वो बारबेक्यू हो, दिव्यानी हो, और उस वजह से स्टॉक आप नीचे से लेवल से ऊपर की तरफ बहुत जबरदस्त अपमूव दिखा रहा है। मगर ये अब क्योंकि ये वॉच सिचुएशन ऑलमोस्ट खत्म है, सबके पास गैस पहुंच रही है, जो अनऑर्गेनाइज वाले रेस्टोरेंट थे वापिस चालू हो चुके हैं, क्या आने वाले टाइम पे क्वेश्चन यही है क्या ये जो ग्रोथ इन्होंने दिखाई है, जो प्रॉफिट ग्रोथ या वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है, वो कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, थोड़ा डाउटफुल केस है। इसलिए इस सारे स्टॉक में स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए। मूव काफी अच्छा है, चाहे वो जुबलेंट फूड हो, दिव्यानी हो, तो मेरे हिसाब से अभी तो बना रहना चाहिए जब तक मूवमेंट है, मोमेंटम को प्ले करना चाहिए, मगर स्टॉप लॉस के साथ करें। अगर आपको कहीं पर भी ये सेक्टर वापस घूमते हुए दिखे डाउन साइड में, तो निकलने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, ये सर की राय है। सर, जिस तरह से आप फंडामेंटल चीज़ें समझाते हो काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि कंप्लीट जानकारी मिल जाती है, जैसे स्पेशली टेक्सटाइल को लेकर जिस तरह से आपने समझाया कि बुलिश क्यों है इस सेक्टर में और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, तो दर्शकों को भी समझना आसान होता है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सर, हाथ में कुछ चोट लगी है क्या आपको? मैं मतलब जस्ट थोड़ा सा देखा। पेन है सर, बहुत पहले चोट लगा था और पेन वापिस आ गया। अच्छा जी, ख्याल रखिए अपना। तो ये हमारा हॉट स्टॉक का सेगमेंट है जहां पर हमने तमाम स्टॉक पर चर्चा की है। बातचीत कंटिन्यू रहेगी राजेश सर आपसे, लोकेश सर आपसे भी बातचीत कंटिन्यू रहेगी, लेकिन हमारा जो ये सेगमेंट है हॉट स्टॉक का, ये हम यहीं पर क्लोज करते हैं।